टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होता है और फर्स्ट मैच में डायना यूनो पे भारी पड़ रहा होता है। नोबस की वजह से मकोटो के स्टूडेंट्स को आपस में लड़ना पड़ रहा है और अब इन दोनों के बीच फाइट होती है और डायना यूनो पे एक हमला करके इसे हरा देता है और जीत जाता है। इसके बाद ये बंदा कहता है नेक्स्ट मैच जो है वो हाईएस्ट लेवल का मैच होगा टूर्नामेंट का। दोनों फाइटर्स का लेवल 97 है। पहला है जिन रोहान और दूसरा है मित्रा कैस्पर। ये बंदा अब कहता है ये लोग वुडन स्वॉर्ड्स का यूज़ करेंगे और मैच 10 मिनट तक चलेगा और सेफ्टी के लिए जो भी इन स्टूडेंट्स को डैमेज होगा वो ये डॉल से ले लेंगे अपने ऊपर। अगर एक भी डॉल टूटती है तो मैच जो है एंड हो जाएगा। हर स्टूडेंट्स को 3 डॉल दी जाएंगी। अटैक्स और हीलिंग स्पेल्स यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ सेल्फ सपोर्ट ही यूज़ कर सकते हैं। और अब इनका मैच स्टार्ट होता है और जिन हमला करते जाता है। मित्रा डिफेंड कर रहा होता है खुद को और काफ़ी देर तक लड़ने के बाद रिजल्ट आता है और जिन जो है विनर हो जाता है। मियो कहती है मुझे लगता है कि मित्रा जीता है ये मैच। मकोटो कहता है तुम्हारा मतलब है कि वो फाइट जीता है लेकिन मैच हारा है। इसके बाद जो है मेज कैटेगरी का मैच होता है और ये देखकर मियो कहती है तुम्हारे स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सभी बहुत बेकार हैं। अब इसके बाद अबेलिया और शिफू का मैच होता है। मकोटो कहता है समर ब्रेक से पहले इन दोनों का लेवल सेम था लेकिन और अब इनकी फाइट स्टार्ट होती है। दोनों ही एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं और तभी शिफू इस पे एक अटैक करके इसे गिरा देती है और फिर अर्थ स्पेल यूज़ करती है जिसे देख के सभी हैरान होते हैं ऑडियंस वाले। और ये देखकर मकोटो भी हैरान होता है और शिफू जो है जीत जाती है। मकोटो बोलता है लगता है कि मेज कैटेगरी में शिफू जीत जाएगी। और यहाँ पर यह नोबस बात कर रहे होते कि इस रैम्ब्रांड की लड़की ने ज़रूर एक्सपेंसिव मैजिकल इक्विपमेंट्स लिए होंगे। लेकिन लेरी जो है इनसे सहमत नहीं होती और इन्हें टोकते हुए कहती है कि ये फाइट बहुत ही बढ़िया थी। और किंग भी यही कहता है। और फिर लूटो बोलता है कि गॉडेस की ब्लेसिंग्स के साथ ये और भी ज़्यादा अच्छे से लड़ पाएंगे। अब इसके बाद मेज कैटेगरी में शिफू और इजुमो के बीच में मैच होता है जिसमें शिफू एक डिफेंस क्रिएट कर देती है और फिर इजुमो इस पर हमला करता है लेकिन शिफू को कुछ भी नहीं होता है और यह ईजीली इजुमो को हरा देती है। इसके बाद वॉरियर कैटेगरी में जिन और डायना के बीच में फाइट होती है और जिन ये मैच जीत जाता है। मकोटो कहता है ये सिर्फ अटैक्स के बीच में इनहेंसिंग स्पेल यूज़ कर रहा है। अब इसके बाद शिफू का मैच एक बड़े स्टूडेंट से होता है जिसको कोर्ट ऑफ लीमिया से ऑफर भी मिला था लेकिन शिफू इसे नीचे फंसा देती है और फिर फायर अटैक करके ये मैच जीत जाती है इजीली। अब वॉरियर कैटेगरी का फाइनल मैच होता है जिन और इल्यूमगान के बीच में जिसमें एक खतरनाक सा आर्मर पहना होता है इसने। और मैच स्टार्ट होते ही जिन इसके स्वॉर्ड को उड़ा देता है। ये गुस्से में स्पेल यूज़ करके इसकी तरफ हमला करता है लेकिन जिन बुरी तरीके से इसे मार के नीचे गिरा देता है। तभी इल्यूमगान रेफरी से बोलता है और रेफरी कहता है जिन तुम पैसिवली फाइट कर रहे हो, थोड़ा एक्टिवली करो। जिन कहता है ठीक है और जाके इसे अपने हाथों से बुरी तरीके से पीटने लगता है और एक एक करके इसके डॉल्स टूट जाती है सारी और विनर होता है जिन। ये देख के सभी हैरान होते हैं और मकोटो बहुत ही खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ इल्यूमगान गुस्से में होता है और बोलता है अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी टीम बैटल बची है, मैं उसे जान से मार दूंगा। अब वॉरियर और मेज कैटेगरी के विनर के बीच में फाइट होती है। जिन और शिफू आमने सामने होते हैं। टोमोई कहती है शिफू के पास एडवांटेज है और यहाँ पर जो शिफू है इसे भी फंसा देती है और फायर अटैक करके ये मैच इजीली जीत जाती है। ये देखकर मकोटो हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में रैम्ब्रांड मकोटो से कहता है तुम्हें मर्चेंट गिल्ड बुलाया है कल और कुछ नेशंस के लोगों को कुजिनोआ ट्रेडिंग कंपनी में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट सीन में इन्हें पता चलता है कि मकोटो नहीं आएगा टीम बैटल देखने। अबेलिया कहती है और शीकी। जिन कहता है शीकी और कुजिनोआ के दोनों अटेंडेंट आएंगे। शीकी का नाम सुनते ही ये कहती है फिर ठीक है। अबेलिया अब रूल्स पूछती है और जिन बताता है कि पार्टी का टोटल लेवल 365 से कम होना चाहिए और इसकी वजह से ये सिर्फ 3 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट दिन में लिली इनकी फाइट देखकर कह रही होती है ये कुजिनोआ बहुत ही बढ़िया टीचर है। ये जीत जाते हैं और ये देखकर किंग कहता है ये तो बहुत ही स्किल्ड है। दूसरी लड़की कहती है इनके टीचर कुजिनोआ है। नेक्स्ट दिन में ये बंदा कहता है मैं ज़ारा हार्डिस हूँ, रोड्सगार्ड मर्चेंट गिल्ड ब्रांच का लीडर। मुझे कुजिनोआ ट्रेडिंग कंपनी के मर्चेंडाइज और डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टिगेट करने को कहा गया है। तुम्हारे बारे में सुनने में आया है कि तुम्हारी कंपनी को डीमन से हेल्प मिलती है। कुजिनोआ कहता है ऐसा नहीं है। ज़ारा कहता है टेम्पल ने तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन मेथड की गारंटी दी है लेकिन दिक्कत तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन में है। हमें सुनने में आया है कि तुम रॉ मटेरियल्स मार्केट से लेते हो जिन्हें डायरेक्टली गिल्ड ऑपरेट करता है लेकिन हमें तुम्हारे कार्ट और वैगन्स की कोई भी रोड ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं मिले। तुम अपने मटेरियल ट्रांसपोर्ट कैसे करते हो? मकोटो मन में कहता है मैं इसे डेमी प्लेन के बारे में नहीं बता सकता और इससे कहता है जो बाकी ट्रेडिंग कंपनी रोड यूज़ करती है हम भी वही करते हैं लेकिन हम कार्ट और वैगन्स रैम्ब्रांड ट्रेडिंग कंपनी का यूज़ करते हैं तो इसीलिए हमारी कंपनी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ज़ारा कहता है और इसका क्या? ये डॉक्यूमेंट्स कंपेयर करता है जो मटेरियल तुमने मार्केट से खरीदे उनके साथ जो मटेरियल्स तुमने यूज़ करे प्रोडक्ट बनाने के लिए।
इससे साफ पता चलता है कि तुम मार्केट के अलावा कहीं और से मटेरियल ले रहे हो। मकोटो कहता है अगर आपने पहले बताया होता तो मैं कोऑपरेट करता। ज़ारा कहता है ये गिल्ड डिसाइड करेगा कि तुम इनोसेंट हो या फिर नहीं। मकोटो कहता है तुम चाहते क्या हो? ज़ारा कहता है हम चाहते हैं कि तुम अपने डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सबमिट करो गिल्ड को और हमसे शेयर करो। मकोटो कहता है मैं ये नहीं कर सकता। क्या पैसों से सब सॉल्व हो सकता है? ज़ारा कहता है तुमने एक्सेप्ट कर लिया अभी कि तुम ट्रांसपोर्टेशन मेथड छुपा रही हो हमसे। एक डिसेंट मर्चेंट कभी ऐसा नहीं करेगा। और तुमने पैसों से सॉल्व करने की बात करी जो कि एक बहुत ही बेकार मूव थी। तुम्हारा जजमेंट और कॉम्प्रहेंशन काफ़ी बेकार है। तुम एक इनकॉम्पिटेंट चाइल्ड हो जो सिर्फ लक की वजह से ये सब कर पाया। फिलहाल के लिए तुम्हें अपने मंथली प्रॉफिट्स का 90% पे करना होगा। ये सुन के मकोटो हैरान रह जाता है। ज़ारा कहता है जिन कंपनीज ने कंप्लेंट करी है वो तुम्हारी एनुअल प्रॉफिट से 100 गुने से भी ज़्यादा कमाते हैं। वो थोड़े से गोल्ड कॉइन्स में नहीं मानने वाले। मकोटो कहता है यह ठीक नहीं। ज़ारा बोलता है तुमने ही तो पैसों की बात करी थी और तुम्हारे स्टोर्स में ज़्यादातर डैमी ह्यूमंस है ना, तो डैमी ह्यूमंस कोई सेल क्यों नहीं करते? सिटीज़ के बाहर लगाओ अपने स्टोर्स अगर लगाने हो तो। सिर्फ फंड के साथ ही बिजनेस ओपन नहीं करा जा सकता कोई। ये सब सुन के मकोटो को गुस्सा आ रहा होता है। ज़ारा कहता है अगर वायलेंस करोगे तुम तो कुज़ुनोहा ट्रेडिंग कंपनी को डीमंस का साथी मान लिया जाएगा। अपनी शॉप बंद करो और सीख वापस चले जाओ। और मकोटो अब जा रहा होता है और मन में कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने उसे बता दिया कि मैंने अपने मैजिकली पावरफुल फॉलोवर का टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज़ करा है। मैंने डेमी प्लेन मेंशन नहीं करा वैसे। और इसके बाद इन सभी को भी पता चलता है और मियो गुस्से में कहती है मैं उस रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ूंगी नहीं। टोमोई कहते हैं शांत हो जाओ। मियो कहती है यंग मास्टर मर्चेंट बने जिससे सभी को मेडिसिन प्रोवाइड कर सके। टोमोई कहती है मैं बस ये कह रही हूँ कि यह बिजनेस का पार्ट है। मास्टर क्या ये मौका नहीं ह्यूमंस को छोड़कर डीमंस के साथ मिलने का? मियो कहती है मास्टर को किसी को भी सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। मकोटो कहता है टोमोई सही कह रही है, मुझे डीमंस के साथ रिलेशन बनाना होगा। एक बार टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए फिर हम वो जगह हासिल कर लेंगे जो टोमोई ने ढूंढी। लेकिन मैं ह्यूमंस के साथ बिजनेस कंटिन्यू रखूँगा डीमंस के साथ कनेक्शन होते हुए। सभी इससे सहमत होते हैं। अब मकोटो कहता है कैलोनियन जो कि इल्यूजन का पार्ट था, यह मेरे पेरेंट्स की होम कंट्री है। मेरे पेरेंट्स यहाँ पर मिले, एडवेंचरस बने और वर्ल्ड ट्रैवल करा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये मेरी भी होम कंट्री है। शीकी कहता है एबो और लूरिया भी वहीं के हैं ना? मकोटो कहते हैं हाँ वो इनका भी होमलैंड है, इसीलिए मैं उनसे एक डिसीजन करने को बोलूँगा अगर वो एग्री करे तो। नेक्स्ट सीन में टोमोई जो है हंसते हुए कहती है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शीकी कहता है हाँ इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मियो कहती है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और मकोटो खुश होता है और कहता है दोनों हीरोज़ ह्यूमंस के साथ हैं तो एक तीसरा बंदा जो दूसरे वर्ल्ड से है वो अगर डीमंस के कामों को नज़रअंदाज करे तो कोई दिक्कत नहीं। सही कहा ना शिटी गॉडेस। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।